अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह का सितारा। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ ख़ान, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आज का जो दिन है आपका वो बहुत ही अच्छा गुज़रे और ज़बरदस्त गुज़रे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में इस सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं मॉडर्न पेरेंटिंग के हवाले से। अब मॉडर्न पेरेंटिंग क्या है, किस ज़ुमरे में आती है, यकीनन ये आप जानना चाह रहे होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो नए एक तर्ज से हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं और ये आई थिंक कि बिल्कुल उसके ऑपोज़िट है जैसे आप बचपन हमने गुजारा था। जैसी तरबियत, जैसी वैल्यूज़, जैसे एथिक्स हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की चलें बात कर लेते हैं, जो वो वैल्यूज़ थी वो हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें काफ़ी तब्दीली आ गई है। पहले जैसे बच्चों को बहुत डांट डपट की जाती थी, बहुत सख्ती उनके साथ बरती जाती थी। हमारा बचपन भी बहुत डिफरेंट था, इतने गैजेट्स नहीं थे, इतने सोशल मीडिया का दौर नहीं था। लेकिन अब ज़माना जिस तरीके से बदल रहा है, जिस तरीके से नए ज़माने के नए तौर आ रहे हैं, उस तरीके से तरबियत के जो तरीके हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। लोग प्रॉपर अपनी काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, मशवरा करते हैं, बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचते हैं। इसलिए हर इंसान ये चाहता तो है, ख्वाहिश तो रखता है कि वो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतरीन तरबियत दें, उनको ज़िंदगी की हर आसाइश, हर सहूलत फराहम करें। लेकिन ऐसे में इस ख्वाहिश को सोचते हुए हम कौन सी गलतियां कर जाते हैं, जो कि आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम ना चाहते हुए अनकॉन्शियसली हमसे हो रही हैं, जो कि बड़े होकर जिसका हमें अल्लाह ना करे कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, अली अशरफ साहब। उनसे हम जानेंगे कि मॉडर्न पेरेंटिंग एक्चुअली है क्या। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो मॉडर्न पेरेंटिंग इज़ अ टर्म, और ये किससे कहते हैं, हम ज़रा हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। अच्छा, जिस तरह आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि पेरेंटिंग इज़ अ टर्म, ठीक है। तो वो तो जब से इंसान पैदा हुआ है, इंसानों में भी और जानवरों में भी पेरेंट्स का एक इमोशनल बॉन्ड और इमोशनल कनेक्शन जो है वो बिल्कुल एक एविडेंट है। तो पेरेंटिंग जो हमारे यानी मेरे बचपन में या आपके बचपन में जो पेरेंटिंग होती थी वो बड़ी एक कन्वेंशनल पेरेंटिंग थी, जिसमें पेरेंट्स और बच्चों का एक ख़ास डिस्टेंस होता था। और पेरेंट्स जो हैं वो एक ख़ास किस्म के, ज़्यादातर पेरेंट्स सख्त हुआ करते थे और वो बच्चों को स्ट्रिक्टली जो है वो मैनेज किया करते थे। और वो उनका एक ये उस पर आर्गूमेंट होता था कि अगर बच्चों पे सख्ती ना की जाए तो बच्चे बिगड़ सकते हैं, और जो काफ़ी हद तक ठीक भी है। तो जैसे जैसे तरक्की हुई, लोगों के कॉन्सेप्ट चेंज हुए, जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, तो इन्होंने कहा कि पेरेंटिंग को भी रिवाइज़ होना चाहिए। तो उसके बिल्कुल एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट आया मॉडर्न पेरेंटिंग का। मॉडर्न पेरेंटिंग जो है वो ये कहती है कि जो भी उस पेरेंटिंग में इश्यूज़ थे उनको फिक्स किया जाए। अब उसमें हुआ ये कि हम पहले एक एक्सट्रीम पे थे, यानी बच्चों के साथ बहुत सख्ती रखनी चाहिए और उनको बिल्कुल जो है ना, उनकी कोई ओपिनियन नहीं, अपनी ओपिनियन उनके ऊपर जो है मुसल्लत करनी है, और उनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती, उनके साथ सिर्फ माँ बाप बना जा सकता है। तो ये एक एक्सट्रीम थी। उसके बाद एक एक्सट्रीम आ गई जिसमें बच्चों के बिल्कुल फ्रेंड बन गए और उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ दोस्ती करें, क्योंकि अगर बच्चों के साथ आप दोस्ती नहीं करेंगे तो बाहर वाले दोस्ती कर लेंगे और वो बिगाड़ पैदा हो जाएगा और वो सारा कुछ। तो वो दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए। हालांकि हमें एतदाल की ज़रूरत थी, ना बहुत ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत जो कि कन्वेंशनल पेरेंटिंग है, ना बहुत ज़्यादा मॉडर्न पेरेंटिंग जिसमें बच्चे जो हैं बिल्कुल वो माँ बाप जो हैं दोस्त बन जाते हैं। तो इसके लिए एक बड़ी अच्छी टर्म इस्तेमाल होती है कि बी फ्रेंडली बट नॉट बी फ्रेंड्स। तो मॉडर्न पेरेंटिंग एक अच्छी इंटेंशन के साथ आई थी, बट वो फ्रेंडली होने के बजाय फ्रेंड बन गए और उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो अली साहब, आप समझते हैं कि बच्चों से दोस्ती करने का मतलब ये है कि बच्चे किसी भी नापसंदीदा बात पर जो उनको गवारा नहीं गुजर रही है, बच्चे किसी के भी सामने पेरेंट्स से बदतमीज़ी कर लें, क्योंकि जब दोस्ती होती है तो उसके बाद बदतमीज़ी भी होती है वहाँ पर। अच्छा, यही तो बात है ना कि हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमने फ्रेंड नहीं होना, हमने फ्रेंडली होना है। तो इसमें एक बड़ा थिन सा डिफरेंस है फ्रेंडली और फ्रेंड होने में। जब हम फ्रेंड हो जाते हैं तो उस वक्त फिर आप आगे बराबरी की सतह पे आप फिर किसी को, जिस तरह हम दोस्तों में होते हैं कि हम दोस्तों में बहुत ज़्यादा सबक नहीं लेते या बहुत ज़्यादा सबक नहीं, हम क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो फ्रेंडली हों,
अब फ्रेंडली होने में और फ्रेंड होने में फ़र्क किया है कि फ्रेंडली होने में आप पेरेंट्स वाला उसमें जो पेरेंट्स वाले रोल में आ सकते हैं, लेकिन जब आप फ्रेंड हो जाते हैं तो फिर आप फ्रेंड हैं, आप पेरेंट्स वाले रोल में नहीं जा सकते। तो ये जो बच्चों के आजकल इश्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि बहुत वो आउटस्पोकन हो गए हैं और माँ बाप की बात नहीं मानते, तो वो जो हमने बात की कि एक अदर एक्सट्रीम है मॉडर्न पेरेंटिंग, उसमें चले गए हैं जिसमें वो फ्रेंड बन गए। उसमें कुछ फ़ायदे हुए लेकिन बहुत सारे नुकसानात भी हुए। तो पेरेंटिंग का जो बुनियादी असूल है जिसको मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि आपने एतदाल का रास्ता रखना है। आपने फ्रेंड नहीं बनना, आपने फ्रेंडली होना है उनके साथ। जब आप फ्रेंडली होंगे तो उनको पता है कि ये हमारे साथ फ्रेंडली है, लेकिन अगर हम कुछ बुरा करेंगे, बुरा कहेंगे या कुछ ऐसा हम उन पे फरमाइश करेंगे या कोई ऐसी बात करेंगे जो ठीक नहीं है, तो फिर ये फ़ौरन पेरेंट्स भी बन जाएंगे। फ्रेंडली है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको किसी भी तरीके से लेके जा सकते हैं किसी भी तरफ। अच्छा, आज ही मेरी फीड में इत्तेफाक से एक क्लिप गुजरा। एक एक्टर हैं एंड ही इज़ अ सुपरस्टार, वो दुनिया उनको जानती है। और उनका इंटरव्यू मैंने देखा, मैंने कोई वो नहीं देखा उसमें कि जैसे व्लॉगर्स बता रहे होते हैं। वो अपने इंटरव्यू में खुद कहते हैं कि मैं इतने साल, एंड ही क्राइड एट द एंड ऑफ हिज इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि जब मैं काम कर रहा था तो मुझे मेरे बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले मसाइल हैं, आई डिडंट नो एट दैट टाइम बिकॉज आई वाज वर्किंग। तो मेरे वर्क प्लेस पे जो टीम होती थी, जो कैमरा वर्कर्स होते थे, जो मेरा स्टाफ होता था, जो सेट्स के लोग होते थे, मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है। लेकिन मुझे मेरे बच्चों का पता ही नहीं है कि वो किस फेज से गुजर रहे हैं, वो कैसे बड़े हो रहे हैं। एंड आई रिग्रेट अ लॉट एंड ही स्टार्टेड क्राइंग ऑन दैट। सो वो इतना हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए भी देखना कि टाइम जब गुजर जाता है, ज़िंदगियाँ जब गुजर जाती हैं, सुनो फिर हम एक टाइम पे आके रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा ओहो, ये आज से 10 साल पहले हमने ये कर दिया, अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। और समहाउ कहीं ना कहीं ये गैप हमसे पिछली जनरेशन में होता था, जिसकी आप बात करें ना, कि पेरेंट्स सख्त होते थे, गैप था, इतने फ्रैंक नहीं थे, चीज़ें उस तरह से डिस्कस करने की हिम्मत नहीं होती थी। बाप का एक बड़ा मकाम, रुतबा, एक खौफ, एक डर रहता था घर में, बात नहीं कर पाते थे। ये सारी चीज़ें अब ये कहते हैं ना, आइस मेल्ट हो रही है, ब्रेक हो चुकी हैं ये चीज़ें। ये सही है, ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि हम अगर देखते हैं कि पहले जो बच्चे थे या उनमें वैल्यूज़ उस तरह से वो ज़्यादा थी, अब आहिस्ता आहिस्ता हम हमारे कल्चर से, वैल्यूज़ से, उन सारी चीज़ों से, अपनी रूट से दूर भी होते चले जा रहे हैं। कैसे इस पूरी पिक्चर को आप देखते हैं? अच्छा, आपने बड़ी प्यारी बात की है। बल्कि मैं पाकिस्तान में एक टॉप 5 कंपनीज़ में एक कंपनी आती है, उनके सीईओ एक टॉक दे रहे थे, तो मैंने उनको सुना तो उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, लेकिन मुझे रिग्रेट ये है कि जब मेरा बच्चा जो है पहले दिन स्कूल जा रहा था तो मैं उसको नहीं छोड़ने गया और उसने मेरे से ज़िद की कि आप छोड़ने जाएं। तो मैं किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहा था और बड़ा बिज़ी था। और फिर जब उसकी माँ ने, यानी सीईओ साहब की बीवी ने, जब उनको कहा कि आप चले जाओ स्कूल तो वो लेने आ जाएंगे, तो जब वो स्कूल से कहते हैं कि मेरे बच्चा जब स्कूल से निकला तो उसने कहा कि पापा किधर हैं, तो मैं काम कर रहा था। तो कहता है कि मैं कामयाबियां समेटने में इतना मसरूफ़ था और मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मैं क्यों नहीं वो पहले दिन जा सका। तो ये जिस तरह हमने पहले बात की, जब आपने मॉडर्न पेरेंटिंग और कन्वेंशनल पेरेंटिंग की बात की, तो हमने बात की कि एतदाल जो है बड़ा ज़रूरी है। अब जिस तरह अगर वो उसको क्यों पता है उस सुपरस्टार को अपने सेट के लोगों के बच्चों का या ज़िंदगियों का, क्योंकि वो सारा टाइम उसके साथ गुजार रहा है। अगर वो अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारता तो उनकी भी ज़िंदगी का उनको पता होता। दूसरी बात आपने जो की कि पहले जो हमारे हमें अब्बा जो है बड़ा एक विलन टाइप करेक्टर होते थे और अम्मा जो हैं वो थोड़ी सी फ्रेंडली होती थी। तो ये देखें कि ये एक एतदाल भी है कि आप गुड कॉप और बैड कॉप, यही इक्वेशन अभी भी रखी जा सकती है और ऐसा है काफ़ी लोग बिल्कुल रखी जा सकती है। लेकिन इसमें ना बड़ा मज़ेदार बात है, मुमताज़ मुफ्ती ने लिखा अपनी किताब तलाश में, उसने लिखा कि जो औरत है वो बच्चे को अपने करीब ज़्यादा करना चाहती है, क्योंकि मुमताज़ मुफ्ती साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा साइट करते हैं। तो कहता है कि मुमताज़ मुफ्ती के मुताबिक कि औरत जो है वो चाहती है कि बच्चा उसके ज़्यादा करीब रहे और मर्द से डरे।
उससे मोहब्बत करे और मर्द से डरे नहीं, शौहर से डरे। तो इसलिए जो है वो कोई भी बात जब अपनी भी कहने लगती है तो कहती नहीं है मनवानी होती, जाओ पापा हाँ, से पूछो जाके। ये भी, और दूसरा ये कहती है कि उसको जो भी डराना हो ना कि अब्बू आ जाएंगे तो ये कर देंगे, या पापा आ जाएंगे, या पापा को कॉल करूं, और पापा को वो रोल दे देती है कि तुमने सख्त होना है। उससे क्या होता है कि माँ के वो ज्यादा करीब हो जाता है, वो कहता है माँ मेरे से मोहब्बत कर रही है और बाप जो है वो नहीं कर रहा। तो ये तो उनकी एक थी टर्म, लेकिन और ये बड़े होके पता चलता है ओहो मेरे अब्बा तो ठीक थे। हाँ, बल्कि अम्मा आपने तो बड़ी सी आती कि अब्बा तो अच्छे इंसान है। हम देख लें कि माँ को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, बोथ यानी बोथ जेंडर जो हैं, मेल और फीमेल, वो माँ को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, माँ को ज्यादा एक्नॉलेज करते हैं। तो ये जो गुड कॉप बैड कॉप है ना, ये भी एक बड़ा बैलेंस था जो कि कन्वेंशनल पेरेंटिंग में था। उसमें ये नहीं था कि कोई भी काम करना चाहे बच्चा तो वो बिल्कुल कर ही नहीं सकता था। उसमें उन्होंने भी आपस में डिसाइड किया होता था कि वो माँ जो है वो कहती थी कि ये जो है ना ये अब ठीक है तो आप इसको प्लीज़ अलाउ कर दें। ख़ास तौर पे लड़कियों को जब यूनिवर्सिटी जाने का जब कहा जाता था, इवन मेरी अम्मी एक छोटे से तहसील चिन्योट में, जो कि अब ज़िला है, वहाँ से थी। तो उन्होंने जब मैट्रिक किया तो कॉलेज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी बैक इन 1970s। तो उन्होंने अपनी अम्मी से यानी मेरी नानी से कहा कि मुझे बड़ा शौक़ है और मैंने बड़े अच्छे नंबरों से मैट्रिक किया है, तो मुझे जो है आप अलाउ करें और अब्बा से बात करें कि मुझे अलाउ करें। तो उन्होंने सम हाउ मैनेज करके, मेरे नाना भी बड़े स्ट्रिक्ट थे और वो एक छोटे तहसील में रह रहे थे जो कि गांव के करीब करीब थी, तो वहाँ पे लड़कियों का पढ़ना इतना ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन मेरी नानी ने मेरे नाना से वो इजाज़त दिलवा दी और उन्होंने कॉलेज पढ़ा, और अपनी फैमिली में पहली थी कि जो लड़की थी जो कॉलेज गई। तो इसलिए जो है ना वो एक बैलेंस था। आप उस बैलेंस को अगर अंडरस्टैंड करें, अब भी ऐसे हो सकता है, लेकिन ये है कि वो बैलेंस इस तरह नहीं हो सकता कि एक ही जो है ना वो एक ही पेरेंट जो है वो उसमें एक ही रोल अदा करे। अब ये मिजाज भी होता है, जिस तरह ये आपको देखना है, मियाँ बीवी को ये देखना है कि किसका मिजाज सख्त है और किसका नरम है। बहुत सारी औरतें जो हैं वो ख़वातीन जो हैं वो सख्त मिजाज होती हैं, तो अपना रोल डिफाइन वो अपना रोल डिफाइन कर लें कि मैं एज अ बैड कॉप एक्ट करूँगी और तुमने एज अ गुड कॉप एक्ट करना है, कि मुझे जो है वो और तुम्हारे पास आए, तुम्हारे साथ बात करे। कोई एक चैनल ज़रूर माँ बाप में से, यानी दोनों पेरेंट्स में से खुला होना चाहिए। उसको पता है होना चाहिए कि उसको ऐसे नहीं होना चाहिए कि दोनों चैनल बंद हों। जब दोनों सर्टेन एज तक तो बच्चे को ट्यून करना होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, सर्टेन एज से ज़्यादा भी आगे भी, यानी कि वो बच्चे को रहनुमाई चाहिए होती है। तो आपने एक चैनल लाजमी खुला रखना है पेरेंट्स ने, या माँ वाला चैनल खुला रखना है जो कन्वेंशनली ज़्यादातर ओपन होता था। अगर आप बाप हैं और आप समझते हैं कि आप थोड़े नरम मिजाज हैं या आप सख्ती नहीं कर सकते और सख्ती करने की एक्टिंग करते हैं तो आप पकड़े भी जाएंगे, तो बच्चे को पता भी लग जाएगा। तो अगर ये मियाँ बीवी आप आपस में बैठ के फैसला करें कि कौन सा चैनल हमने ओपन करना है, तो ज़रूरी नहीं कि बाप नहीं सख्त होना है, माँ भी सख्त हो सकती है और बाप नरम भी हो सकता है। दो पॉइंट्स पे मैं आना चाहूँगी। वो आप समझते हैं कि ये भी आती है मॉडर्न पेरेंटिंग में आती है, और उसकी कुछ अच्छी साइड्स भी हम डिस्कस करेंगे। मैं चाहूँगी कि हम सिर्फ बुरी साइड ना करें, हम थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करें, क्योंकि लोग बहुत बाशऊर भी हो चुके हैं, बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करते हैं। बहुत सारी परसेंटेज ऐसी लोगों की भी है जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली दे नो कि ये बेहतर हो सकता है इन सिचुएशंस। अच्छा, तो मैं 2 पॉइंट्स जिन पर आना चाह रही हूँ, आप समझते हैं कि ये भी उसमें आता है। एक तो ये कि मुझे ऐसा लगता है, मे बी आप उससे डिसएग्री करें, आप भी उससे डिसएग्री करें, कि ये जो हमने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स दे दिए हैं, ऑब्वियसली हमारे बचपन में तो नहीं होते थे, तो शायद इसलिए हमें बहुत एक डिफरेंस लग रहा है। बच्चों का सारा दिन वो अपने आईपैड्स पे हैं, अपने टैब्स पर हैं, या उनके सेपरेट मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो स्क्रॉल कर रहे हैं, कार्टून्स अपनी चॉइस के देख रहे हैं, अपनी चॉइस के शोज़, गाने, व्हाट्सएवर। फ़ोन में वी ऑल नो कि सारा जहान है, सारी दुनिया है, पूरी दुनिया बंद है, और हमने वो पूरी दुनिया बच्चे को उसके हाथ में दे दी है। ये गलत है, ऑब्वियसली हमें पता है गलत तो है, लेकिन इसको पेरेंट्स जस्टिफाई भी कर देते हैं कि नहीं फिर और क्या किया जाए, हमारे बच्चे तो बड़े हाइपर हैं, हमारे बच्चे तो इसके बगैर खाना नहीं खाते। फिर ग्रैंड पेरेंट्स का भी प्रेशर आ रहा होता है, थोड़ी देर के लिए दे दो, फैमिली की तरफ से भी। बट आई थिंक कि ये एक ऐसी बुरी एडिक्शन, लत में हमने अपने बच्चे को मुब्तला कर दिया है कि फिर देयर इज़ अ नो कम बैक। फिर वो आपके पास नहीं आएगा, फिर वो आपके पास नहीं बैठेगा। ऑल ही डिमांड्स इज अ सेल फोन। बिल्कुल ऐसे ही। स्क्रीन एडिक्शन जो है ना एक बहुत बड़ा, मेरे पेरेंटिंग का सबसे बड़ा इशू जो मेरे ख्याल से है, बीइंग अ पेरेंट भी, स्क्रीन एडिक्शन इतनी ज़्यादा है और हर घर में है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे ये स्क्रीन एडिक्शन ना हो।
इसलिए लोगों ने तंग आके अपने बच्चों को पैड्स ले दिए हैं, टैब्स ले दिए हैं कि ये टैब इसकी डेडिकेटेड है और वो उसको देख रहा है और वो उसकी आंखों को इफेक्ट कर रहा है, उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बड़े एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। अब इसमें आप ये देखें कि कुछ हद तक पेरेंट्स जो हैं वो इस मामले में, ख़ास तौर पे मदर्स इस मामले में हक बजानिब भी हैं, क्योंकि पहले जब हम बचपन में होते थे तो इतनी ज़्यादा गली मोहल्लों में, सोसाइटीज़ में, सड़क पे जाना, घूमना फिरना, खेलना इतना ज़्यादा इनसिक्योर नहीं था जितना आज है। यानी मैं अपनी बेटी को जो 6.5 साल की है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि हमारी गली बंद है और आगे कुछ नहीं, हमारा आखिरी घर है, लेकिन मैं अगर 15-20 मिनट उसे अनअटेंडेड छोड़ूँ ना तो मुझे थोड़ी सी एंजाइटी होने लगती है, मैं बाहर जाके खड़ा हो जाता हूँ। तो फिर ये कुछ जो है ना, और ये बिल्कुल जिस तरह के हालात हैं आपको पता है कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते, और हमें रोज़ बहुत सारे वाक़यात सुनने को मिल रहे होते हैं। तो उससे बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, बच्चों को अंदर रखते हैं। शहरों की आबादी जो ज़्यादातर है उसके घर हैं छोटे, वहाँ पर वो खेल सकते नहीं। तो जो आपने कहा ना कि हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे, अब बच्चों में होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी, जब वो एनर्जी एग्जर्ट नहीं होगी, निकलेगी नहीं, तो वो ज़्यादा एग्रेशन में, वो एनर्जी जो है एग्रेशन में बदलेगी। तो बच्चों का ये जो स्क्रीन एडिक्शन है, ये इस पे सोल्यूशन पे हम बात कर लेते हैं कि सोल्यूशन ये है कि छोटी छोटी मैंने इंटरनेट पे गेम्स देखी हैं जो कि कोऑर्डिनेशन की गेम्स हैं, वो बच्चे खेल सकते हैं, जिसमें आप उनको जो है वो कार्ड्स दे सकते हैं, उनको छोटे छोटे से टॉयज़ दे सकते हैं जिनसे वो डिफरेंट लेगोज़ वगैरह दे के उनको बनाने के लिए कुछ चीज़ें दे सकते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन गेम्स हैं, अगर आप इसे गूगल करें तो आपको पता लगेगा। कोऑर्डिनेशन गेम्स वो इतने मतलब कि 5-6 फीट के फासले पे भी, बेड पे भी बैठ के खेली जा सकती हैं। तो आपने बच्चों को अल्टरनेटिव देना है, अगर स्क्रीन नहीं देनी तो फिर उसका अल्टरनेटिव देना है। अगर आप अल्टरनेटिव देने में नाकाम होंगे फिर वो स्क्रीन की तरफ ही जाएंगे और उसके एडवर्स इफेक्ट भी अच्छा, कौन सी अच्छी साइड आपको लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इवॉल्व हुए हैं लोग, उन्होंने जो वर्स्ट पार्ट था पेरेंटिंग का, जो कि कुछ हिस्सों का हमने जिक्र भी किया, कुछ पार्ट्स का जो कि वर्स्ट था, जिन्होंने बच्चों को ख़राब किया, उससे एक जनरेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। अभी के पेरेंट्स, मॉडर्न पेरेंटिंग की हम बात करते हैं, जहाँ पर हमने इसके डिसएडवांटेजेस की बात की, वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, वो मैं चाहूँगी कि हम उसको अप्रिशिएट करें आज के इस प्लेटफॉर्म से, ताकि जो लोग कर रहे हैं उनको हौसला अफजाई हो और जिनमें नहीं है वो अडॉप्ट कर सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो हैं वो बच्चे अपने पेरेंट्स से ओपन हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं अपने बचपन की बात करूँ तो एक सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था और पेरेंट्स का थोड़ा सा प्रेशर था कि वो कहते थे या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या आर्मी में चले जाओ। आर्मी भी कहीं कहीं जो है ना, हाँ, फोर्सेस में चले जाएं। तो ज़्यादातर डॉक्टर और इंजीनियर था। तो मैं शुरू से ये समझता, क्योंकि मैं पढ़ने वाला बच्चा था, फर्स्ट आता था, तो पेरेंट्स की थी कि यार तुमने तो डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है। तो मुझे ये पता था कि शायद मैं इसके लिए नहीं हूँ, लेकिन वो पेरेंट्स के प्रेशर में आके शायद मैं उनको इतना कह नहीं सका, तो मैं इंजीनियर बन गया। लेकिन जब मैं इंजीनियर बन गया तो मैंने ये सोचा कि यार ये मेरा नहीं है। देन आई स्विच टू द मीडिया स्टडीज़। तो मैंने फिर बाकी अपनी तालीम PhD तक जो है वो मीडिया में की, और मैं मीडिया की इंडस्ट्री में ही एज अ टीचिंग फैकल्टी काम कर रहा हूँ। तो ये लिबर्टी जो है हमारी जनरेशन के पास उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब है। आप अगर सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू सुने, इवन के जो रोनाल्डो जो कि बहुत बड़ा फुटबॉल स्टार है, वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वो फुटबॉलर बने, मैं उसे बिल्कुल लिबरेट करूँगा कि वो जो भी बनना चाहता है बने। अब देखिए, ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। यानी ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अरबों रुपए लगा के एक लेगेसी खड़ी की है, अपनी एक एम्पायर खड़ी की है, वो कहते हैं कि अगर उनका कोई बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो वो कहते हैं यार बन जाए, कोई मसला नहीं। वो बनना जो है, जिनकी एम्पायर्स होती थी, ख़ानदानी बिज़नेस होते थे, जो बड़ा सक्सेसफुल होते थे, वो कहते थे कि मैंने सारी ज़िंदगी लगा के ये बिज़नेस खड़ा किया है, तो अब अगर इसको ये कैरी नहीं करेगा, कंटिन्यू नहीं करेगा, तो ये तो सारा ज़ाया हो जाएगा। और वो चाहे या ना चाहे उसकी जो है वो उसको वहाँ आना पड़ता था। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि नैयर अली दादा जो बड़े अच्छे आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने अलहमरा और अलहमरा समेत बहुत सारी जो है बिल्डिंग उन्होंने डिज़ाइन की हैं, तो वो ये कहते थे कि मैं क्योंकि आर्टिस्ट था, पेंटिंग करता था और लाइक भी था, तो मुझे पेरेंट्स ने ये अलाउ ही नहीं किया कि तुम आर्ट की तरफ जाओ। तो मैं फिर इंजीनियरिंग की तरफ गया और इंजीनियरिंग करके मैंने देखा कि कौन सी इंजीनियरिंग है जिसमें स्केचिंग काम आ सकती है।
तो वो आर्किटेक्ट बने और आर्किटेक्चर में गए। आर्किटेक्चर में उन्होंने अपनी वो जो स्किल थी उसको एक्सप्रेस किया। और उनकी जो आप देख लें जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, BNU की बिल्डिंग है, इसकी इवन शौकत खानम की जो बिल्डिंग है, अलहमरा की बिल्डिंग है, रेड ब्रिक स्टाइल का उनका एक आर्किटेक्चर है जो उनकी अलग पहचान है। तो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, मतलब इस तरह बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। आप उनके जो थोड़ा सा आर्ट और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखता है वो देखते साथ बता देगा कि ये नैयर अली दादा की डिज़ाइन करदा बिल्डिंग है। थैंक यू सो मच जनाब, हमारे साथ मौजूद थे अली अशरफ और मॉडर्न पेरेंटिंग के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे थे और हमने जो उसकी डार्क साइड है उसको भी डिस्कस किया और जो पॉजिटिव साइड है वो भी आपके साथ शेयर की। बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी, वालिदैन भी जदीद दौर के तकाज़ों के साथ खुद को इवॉल्व करें, अपने आप को तब्दील करें, क्योंकि ये वक्त की अब ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।